पांडास के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने पांडास के डाटा फ्रेम को क्रिएट करना जो है सीखा है और हमने डिफरेंट वेज में पांडास के डाटा फ्रेम को क्रिएट किया। पांडास की सीरीज़ के थ्रू हमने जो है उनको सीरीज़ को कंबाइन करके डाटा फ्रेम क्रिएट्स किए। फिर हमने लिस्ट्स को कंबाइन किया, उसकी हेल्प से हमने पांडा के डाटा फ्रेम को क्रिएट किया है। टपल को जिप करके क्रिएट किया। डिक्शनरी के थ्रू हमने पांडास के डाटा फ्रेम क्रिएट किए और फिर लास्ट में हमने जो है उसमें डाटा फ्रेम के अंदर न्यू कॉलम जो है वो असाइन करना सीखा। इस वीडियो के अंदर हम जो है दोबारा से वही सेम डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। ये देखें जो है नमपाई के थ्रू और रैंडम नंबर्स के थ्रू, और ये जो है ये कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारा इंडेक्स होंगे और जो स्मॉल में अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे कॉलम के नेम्स होंगे। तो हम इसको जो है ना यहाँ से रन करते हैं। अच्छा, ये मेरे एनवायरनमेंट में पांडा जो है और नमपाई ये पहले से जो है वो मौजूद है, याद रखिएगा। हम यहाँ से हम अपने डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करा देते हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम आ गया है। तो हम इसके ऊपर जो है अपने आज के जो हमारे जो फंक्शंस हैं, एक्शंस हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। कैसे हम इस डाटा फ्रेम के ऊपर हम सिलेक्टिंग और इंडेक्सिंग वो कैसे जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल है, जब भी हमें कोई कॉलम चाहिए तो हम डाटा फ्रेम का नेम और उसके फिर आगे जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और कॉमा के अंदर जो उस कॉलम का नेम रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास सी जो है ये 5 6 9, तो ये सीरीज़ अगर 1 कॉलम है तो ये सीरीज़ की जो है उसमें रिटर्न करेगा। ये चेक करें, अब इसको हम यहाँ से रन करेंगे तो ये 5 6 9 जो है कॉलम सी जो है ये हमारे पास ने रिटर्न कर दिया है। इस तरह अगर हमें 2 कॉलम चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए, 1 से ज़्यादा चाहिए, तो उतने हम यहाँ पर सारे कॉलम के नेम लिखेंगे। बट जब हमें सिंगल कॉलम चाहिए तो हमें 1 टाइम हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। बट जब हमें जो है 1 से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो हम 2 टाइम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे यूज़ करेंगे। तो ये देखें, तो इसमें हमें जो है हमारे जो करंट एक डाटा फ्रेम है, इस डाटा फ्रेम से इसने हमें एक्सट्रैक्ट करके एक न्यू डाटा फ्रेम हमें दे दिया है। तो इस तरह से भी हम जो है तीसरा तरीका भी होता है, वे है जिससे हम अपना कोई भी कॉलम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल, हम डीएफ के आगे सिर्फ डॉट डाल के उस कॉलम का नेम लिखते हैं। अच्छा, ये जो है जितने भी हमारे पास कॉलम आए हैं, फॉर एग्जांपल ये जो भी हमारे पास है डीएफ डॉट बी, इसकी टाइप चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये क्या है। ये एक सीरीज़, ये पांडास की सीरीज़, ठीक है। ऊपर भी हमने किया, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम देखें ये क्या है, तो ये जो है ये पांडा से डाटा फ्रेम है। तो इस तरह से हम जो है टाइप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। जब सिंगल कॉलम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो सीरीज़ में रिटर्न करेगा, और जब हम डबल कॉलम को रिटर्न करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, तो वो दोबारा से एक डाटा फ्रेम बन जाएगा। अब हमारे पास एक डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम दोबारा देख लें आप, तो ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम है। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें से कोई कॉलम जो है उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो सिंपल हम डीएफ डॉट ड्रॉप और उसमें कॉलम का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये जो जे कॉलम है इसको ड्रॉप करा देते हैं, तो इसको यहाँ पे जे लिखेंगे और एक्सेस इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर 1 मीन्स ये कॉलम, अगर 0 हो तो फिर ये रोज, अभी वो भी देखेंगे हम कैसे करते हैं। ये देखें, तो जब हमने इसको किया यहाँ पे देखें से जे जो है उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से हमें कोई भी कॉलम ड्रॉप करना है, इजीली हम उस कॉलम को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से जो है अगर हमने रो को ड्रॉप करना है तो दोबारा देखें डीएफ डॉट ड्रॉप, और फिर इसी तरह से हम जो है ये देखें टैप की की प्रेस करें तो सब कुछ खुद भी आ जाता है। अच्छा, हम जो है ये लास्ट वाली जो रो है इसको ड्रॉप कर देते हैं, कैपिटल जे, बट इस दफा हम एक्सिस में क्या रखेंगे, 0। तो इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ से लास्ट में जो है रो उसने उसको ड्रॉप कर दिया, आई के बाद जे जो था ऊपर जो उसने ड्रॉप कर दिया है, इस रो को उसने
नीचे डाटा फ्रेम के अंदर ड्रॉप कर दिया है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि हम कैसे जो है वो कॉलम या रो को ड्रॉप कर सकते हैं। अब जो है एक बहुत ही इंडेक्सिंग के हवाले से डाटा फ्रेम की जो है पांडास के डाटा फ्रेम की एक कमांड है लॉग। तो इसको देखते हैं कि कैसे ये लॉग कैसे यूज़ होता है। सिंपल जो है, जैसे अगर हमने रो को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए जो ना हम df.log और फिर इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है इंडेक्स का नाम रखेंगे। इंडेक्स नंबर नहीं, इंडेक्स का नाम रखेंगे। तो इंडेक्स का जो ये नाम है यहाँ, जो नेम है यहाँ पे वो ई है यहाँ। तो हम अगर ये हमें चाहिए तो सिंपली हम यहाँ से रन करते हैं। तो इसने हमें दे दिया 5399755 ठीक है, ये इसने हमें दे दिया। इसी तरह से अगर हम ये तो हमने इंडेक्स के नेम के थ्रू जो है हमने रो को जो है वो डिस्प्ले करवाया, बट हम इंडेक्स के नंबर के थ्रू भी इसको रो को डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा उसके लिए फिर हम आई लॉग यूज़ करेंगे। आई मीन्स इंटीजर। तो देखो 0 1 2 3 4 5, यानी इस केस में ये एफ है, एफ 9498573। तो अभी हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए 94985 टाइम्स, तो ये एफ जो है वो हमारे पास वो डिस्प्ले हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो लॉग है इसके थ्रू अगर हमने जो है अगर कॉलम लेकर आने, कॉलम और वो भी एक स्पेसिफिक रोज के जो है ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेसिफिक रोज हमने कुछ कॉलम को डिस्प्ले करवाना। तो हम चाहते हैं कि जो ए और सी जो हमारी रो है उसमें से बी और डी कॉलम की जो है एलिमेंट्स हमें मिल जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा फ्रेम है, ये हमारा डाटा फ्रेम, हम चाहते हैं कि ए एंड सी, और हमें वापस मिले क्या, ओनली बी एंड डी। तो दो हमें कॉलम मिलेंगे और दो ही रोज का हमें डाटा मिलेगा। दो कॉलम में चाहिए था ए और सी, ठीक, और उसके अंदर जो बी एंड डी के जो कॉलम है उसमें से हमें डाटा चाहिए, तो हमने ऐसे इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट कंडीशनल सिलेक्शन। कंडीशनल सिलेक्शन में क्या है कि हमें सिलेक्टेड जो है वो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम जैसे कहते हैं डी एफ ग्रेटर देन 1, तो वो क्या करेगा, 1 से जितने भी बड़े एलिमेंट हैं उनके बारे में हमें ट्रू रिटर्न करेगा। आप इसको रन करते हैं, ये देखो, तो जो 1 या 1 से लेस है उसको उसने फॉल्स जो डिक्लेयर किया और रेस्ट को उसने ट्रू कर दिया। इस तरह से हम जो बड़ा इजीली जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए बिल्कुल ही सेम है। देखिए पहले सिंपल हमने जो डी एफ ग्रेटर देन 1 किया था, अब हमने इसको उस डी एफ को दोबारा से हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। तो अभी हमें ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ये जो ग्रेटर देन जो लेस देन 1, जो 1 या लेस देन 1 उसको नैन वैल्यू उसने कंसिडर कर दिया और रेस्ट उसने हमें रिटर्न कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ए जो है, दोबारा से डाटा फ्रेम को चेक करें, ये जो हमारे पास डाटा फ्रेम है इसमें से जो ए है ओनली दिस वन, इसमें से ऑन द बिहाफ ऑफ कॉलम ए ग्रेटर देन 1 हमें रिटर्न करें। ऑन द बिहाफ ऑफ कॉलम ए, तो कॉलम ए में जो है वो 1 क्या है, ए और बी 1 है। ए और बी जो 1 है इसने उसको जो है उसको छोड़ दिया है और रेस्ट सब जो है उसने ए और बी के अलावा एक्सेप्ट ए एंड बी उसने सी टू जे हमें ऑल जो उसने हमें रिटर्न कर दिया है। तो इस तरह हम किसी कॉलम की बेस के ऊपर भी जो है कंडीशनल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह फॉर एग्जांपल जो है हम एक और देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हम ये कहते हैं कि एक कॉलम की बेस के ऊपर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, बट जो है नेक्स्ट हमें ओनली जो है ना कोई नेक्स्ट हमें टू जो है कोई टू ओनली हमें कॉलम मिल जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डी एफ
df, हम दोबारा ए कॉलम को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ग्रेटर देन, इस बार हम कहते हैं ये इसको 2 कर देते हैं। और हम कौन से 2 कॉलम ले लेते हैं, हम आई और जे ले लेते हैं, आई जे। तो लेट्स ये आएगा हमारे पास, आई और जे हमारे पास आ गया, आई और जे हमारे पास आ गया। बट ऑन द बेस्ड ऑफ कॉलम 2 जो ग्रेटर देन ओनली 2 जो हमारे पास आ गए, यानी जी और जे एच भी उसने उसको भी स्किप कर दिया है और उसने ए और बी को भी स्किप कर दिया है। तो रेस्ट उसने हमें दे दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो सेलेक्टिंग एंड इंडेक्सिंग और कंडीशनल सिलेक्शन को जो है वो हमने प्रैक्टिस किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।